ये साल में एक बार, 5 साल में 5 बार खानी है दवा, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपकी जो अपने लखनऊ में 10 फरवरी से आईडी अभियान चल रहा है, उसमें आशा दीदी आप लोगों को दवा खिलाने आएंगी, तो आप लोग क्या करेंगे? हम सब खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। हाँ, मैं भी दवाई खाऊंगा और अपने स्कूल में और कैंप में बच्चों को खाने के लिए बोलूंगा। और आज मैं सबसे पहले अस्पताल जाऊंगा और अपना इलाज करवाऊंगा और डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो सब मानूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, घर के अंदर साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, आस पड़ोस में साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, हम मिलकर करेंगे साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, फाइलेरिया की करेंगे विदाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ करेंगे नाला हम, साफ सफाई, साफ सफाई, गड्ढा भी भरेंगे हम, साफ सफाई, साफ सफाई, कहीं न जमने देंगे पानी, साफ सफाई, साफ सफाई, मच्छर याद करेंगे नानी, साफ सफाई, 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 साफ सफाई। हमारे बीच एक फाइलेरिया की मरीज साथ में आए हैं। मुझे 1994-95 में मच्छर ने काटा। माइक आपकी ऑन नहीं है सर। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं सिसेंडी मोहनलालगंज का रहने वाला हूँ और मुझे 94-95 में मच्छर काटा होगा। उतनी समय मुझे ना जानकारी थी। फिर मुझे पता चला 2005-2006 में, इसमें हल्की सूजन आई, बुखार हुआ। आप लोगों के बीच में हम एक संदेश देने आए हैं कि आप लोगों के घर आशा बहन आती है दवा लेकर। आप लोगों को दवा हम एक बड़ी मिथ्या है कि जिसको फाइलेरिया है ही नहीं वो दवा क्यों खाए। इसके लिए वही है कि क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आने से पहले ही अगर हम उस बीमारी को रोक लेते हैं तो ये एक अच्छा मतलब कि वो होगा इंसान के लिए कि वो बीमारी उसको होगी नहीं अगर वो खाता है तो। और इसमें करना क्या है, साल में एक बार खाना है और जो है 5 बार लगातार खाना है हर साल। और 5 बार में ये माना जाता है कि वो कम्प्लीटली वो फाइलेरिया और माइक्रोफाइलेरिया उसके शरीर में अगर होंगे भी तो वो मर जाएंगे और बीमारी को आगे नहीं फैलाने पाएगा और ना किसी को फैला पाएगा। सर एक सवाल और कि जैसे टीम वहां जाती है और अगर व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है तो उसको दवा कहाँ उपलब्ध हो सकती है? उसको दवा उसी गांव में आशा के पास उपलब्ध रहेगी। आशा क्योंकि हमारा स्टेक होल्डर है, उसके पास दवा रहती है। जिसको दवा नहीं मिलती है तो हमने अभी एफएम रेडियो से भी ये सवाल आया था, तो हम उनको यही करेंगे कि वो आशा के घर पे जाए शाम को और खाना खा के वो दवाई खा ले। अगर नहीं मतलब कि उस दिन नहीं खा पाता तो अगले दिन अवश्य खा ले। लेकिन यह है कि अभियान के दौरान 10 से लेकर 27 तारीख तक अवश्य गोली अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जरूर अवश्य खिलाएं। सर एक आखिरी सवाल ये कि जैसे टीबी के जो मरीज होते हैं इनका एक पोर्टल के ऊपर डाटा रखा जाता है, तो क्या फाइलेरिया के मरीजों का भी कोई डाटा है? इसके लिए भी एक डाटा हमारे पास है, LFMIS का डाटा है, पोर्टल है, उसमें हम फीड करते हैं और हमारे पास पूरी लिस्ट है लिम्फेडिमा की और हाइड्रोसील के, क्योंकि इसमें फाइलेरिया के कारण हाइड्रोसील भी अधिकतर लोगों को हो जाता है तो लिम्फेडिमा के साथ साथ। तो क्योंकि ये दवाई अगर हम अर्ली में खाएं और बीमारी से होने से पहले खाएं तो हम इससे बचे रहेंगे और हमें बीमारी नहीं होने पाएगी। यहाँ लखनऊ में बख्शी का तालाब में भी और कई जगह पर फाइलेरिया की रोगी है, तो 10 तारीख से अभियान शुरू होने वाला है। लखनऊ वालों से क्या अपील करें? लखनऊ वालों से ये अपील है कि जो हमारी टीमें जो है वो घर घर जाएंगी तो उनको जो है वो दवा उनके द्वारा जो खिलाई जा रही है उसका सेवन जरूर करें। हमारे लखनऊ में जो हमें प्रायः जो दिक्कतें देखने को मिली हैं वो हमें जो हमारे अर्बन एरिया है उसमें जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, गेट बंद कॉलोनीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमारे लोग जो हैं वो तो एक तो एंट्री ही नहीं पाते हैं और दूसरा जो है तो लोग जब जाते भी हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने मना करा है कि दवा ना खाई जाए। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से 2 बातें कहना चाहूँगी। वो ये है कि एक तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है इस बार गेटबंद कॉलोनियों में और अपार्टमेंट्स में उनके प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी से मिलकर के बहुत सेंसिटाइजेशन करा जा रहा है। तो बूथ्स वहाँ पे लगाए जाएंगे तो उसमें आप स्वयं अपनी भागीदारी करके और दवा जरूर खाएं। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने मना किया है तो ये कार्यक्रम
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन उनके तत्वाधीन में चलता है। वो डिस्ट्रिक्ट के सरकारी तौर पे सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, तो इसलिए किसी और डॉक्टरी परामर्श की कोई गुंजाइश नहीं। मैम, स्कूल के बच्चे जिस समय 10 बजे के बाद टीम जाती नहीं होते हैं, बहुत से बच्चे हॉस्टल में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम? स्कूल्स और कॉलेजेस, हॉस्टल्स में भी हम लोग बूथ लगा रहे हैं। जो बच्चे वहाँ खाना चाहें वो वहाँ खा सकते हैं, अन्यथा उनके फिंगर मार्किंग का आपकी कॉन्सेप्ट है, तो जो नहीं खाएंगे उनके पास जब दोबारा से टीम जाएगी घर से घर तो उनको दोबारा खिलाएगी। नमस्कार, मैं आनंद मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जी हाँ, लखनऊ में आपने देखा होगा कि अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी कोरोना काल, लेकिन वो तो चली गई और उसकी दूसरी लहर भी आ गई है। लापरवाही थी जो यहाँ पे देखने को मिली। उसी के साथ एक फाइलेरिया बीमारी ऐसी है जो आज मच्छर काटने से होती है, जिसका जो प्रभाव पड़ता है वो कुछ वर्षों बाद पड़ता है। उसी को लेके आज लखनऊ में एक लगातार रोज नहीं, ये साल में एक बार, 5 साल में 5 बार खानी है दवा, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपकी जो अपने लखनऊ में 10 फरवरी से आईडी अभियान चल रहा है, उसमें आशा दीदी आप लोगों को दवा खिलाने आएंगी, तो आप लोग क्या करेंगे? हम सब भी खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। हाँ, मैं भी दवाई खाऊंगा और अपने स्कूल में और कैंप में बच्चों को खाने के लिए बोलूँगा। और आज मैं सबसे पहले अस्पताल जाऊंगा और अपना इलाज करवाऊंगा और डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो सब मानूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, घर के अंदर साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, आस पड़ोस में साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, हम मिलकर करेंगे साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, फाइलेरिया की करेंगे विदाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ करेंगे नाला हम, साफ सफाई, साफ सफाई, गड्ढा भी भरेंगे हम, साफ सफाई, साफ सफाई, कहीं न जमने देंगे पानी, साफ सफाई, साफ सफाई, मच्छर याद करेंगे नानी, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई।